आईसीआर 2024 का रैंक कितने मार्क्स पे कौन सा बनेगा, ऐसे तमाम प्रकार के आंसर की आने के बाद में बच्चों के डाउट बन रहे, उनको लेके आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आईसीएआर के मार्क्स वर्सेस रैंक के बारे में। सीधे टॉपिक पे आते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देता हूं, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं आपके मार्क्स, ये मार्क्स है आपके किसके, सीयूईटी के, ठीक है। ये आपके सीयूईटी के मार्क्स है और यहां लिख देता हूं मैं आपके आईसीएआर का रैंक। आपको पता है कि सीयूईटी के रिजल्ट के बाद में आईसीआर का रैंक जारी होगा, ठीक है। अब जिन बच्चों के नंबर 550 से 600 के बीच में आ रहे हैं, आप ऐसे बच्चे होंगे जिनमें हो सकता है 600 में से 600 भी आ जाए भाई, तो सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं 500 से आपका 550 तक, या मैं लिख देता हूं आपका 480 से लगाकर आपका 500 तक, ठीक है। उसके बाद में मैं लिख देता हूं आपका 450 से लगाकर 400 आपका 80 तक। उसके बाद में मैं आपको यहां लिख देता हूं 420 से लगाकर 400 आपके 50 तक, ठीक है। उसके बाद में यहां लिख देते हैं हम 400 से लगाकर 420 तक। उसके बाद में और भी बता दूंगा। अब यहां लिखते हैं आईसीआर के अंदर इन बच्चों का कौन सा रैंक बनेगा। तो देखो, जिनके नंबर 550 से 600 के बीच में आ रहा है, ठीक है, उन बच्चों के रैंक है वो 10 के समथिंग रहेगा। हो सकता है 2-4 रैंक ऊपर नीचे हो जाए, अंडर 10 में रहेंगे, ठीक है। जिन बच्चों के नंबर, अब आईआरए के लिए तो रैंक क्या चाहिए था, 540 के समथिंग कट ऑफ जाएगा, तो यहाँ थोड़ी मैच्योरिटी बन जाएगी, स्टूडेंट मेजोरिटी आएगी ना, तो उसमें अब देखो 500 से 550 के बीच में जिन बच्चों के नंबर आ रहे हैं उनका रैंक आप देख लेना, लगभग रैंक रहेगा 100 के समथिंग, 100 प्लस ही रहेगा। 100 मैं तो मानता हूं 100 से 150 के बीच में रैंक रहेगा आईसीआर के अंडर में, ठीक है। जिन बच्चों के 480 से 500 के बीच में नंबर आ रहे हैं उन बच्चों का यहाँ पे रैंक बनेगा लगभग आपका 500 के समथिंग, 450 से 500 के समथिंग, यहाँ बहुत बच्चे रहेंगे, ठीक है। अब 450 से 480 के बीच में क्या रैंक रहने वाला है, यहां आपका रैंक रहेगा लगभग 1000 के समथिंग, ठीक है। अब जिन बच्चों के नंबर 420 से 450 तक हैं, यहां इन बच्चों का रैंक रहने वाला है लगभग आपका 1500 के समथिंग, ठीक है। और जिन बच्चों के नंबर 400 से 420 के बीच में आ रहे हैं, अब लास्ट ईयर का थोड़ा कंपैरिजन करके भी लास्ट में काफी चीजें आपकी समझाऊंगा इस बार और लास्ट ईयर में क्या अंतर रहने वाला है, ठीक है। अब 400 से 420 तक जिनके भी नंबर आ रहे हैं उनका रैंक लगभग आपका बनेगा 1800 से 2000 तक, ठीक है। अब ले लेते हैं अगले, वो आते हैं बच्चे जिनके मार्क्स 370 से लगाकर 400 के बीच में आ रहे हैं। जिन बच्चों के नंबर 350 से 370 के बीच में आ रहे हैं, जिन बच्चों के नंबर 330 से लगाकर 350 के बीच में आ रहे हैं, जिन बच्चों के नंबर 300 से लगाकर आपके 330 के बीच में आ रहे हैं, और यहां लिख देता हूं मैं 270 से लगाकर आपका 300 वाले बच्चे, यहां मैं लिख देता हूं 240 से लगाकर आपके 270 वाले, और यहां अरे एक सेकेंड 270 वाले, और यहां लिख देता हूं मैं आपका 200 प्लस, जिनके भी मार्क्स आ रहे हैं उनका रैंक क्या बनेगा, ठीक है। पहले तो यहां देख लो, यहां आपका 1800 से 2000 तक बन रहा है। यहां पे देखो काफी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका 370 प्लस नंबर आएगा, तो उनका रैंक बनेगा बेटे 3000 के समथिंग, ठीक है। बनेगा लगभग आपका 3500 से 4100 के समथिंग, ठीक है। 330 से 350 के बीच में आपका रैंक बनेगा लगभग 4500 से लगाकर 330 तक आप मान सकते हो 5000 के समथिंग, ठीक है।
अब जिन बच्चों के नंबर 300 से 300 बीच में आ रहे हैं, 300 से 330 के बीच में आ रहे हैं, उनका रैंक बनेगा लगभग 7000 के समथिंग, ठीक है। और 270 से 300 के बीच में जिनके भी नंबर आ रहे हैं उनका रैंक बनेगा 10,000 के समथिंग, ठीक है, 270 के समथिंग। 240 से 270 वाले बच्चों के जिनके नंबर आ रहे हैं उनका रैंक बनेगा लगभग 12,000 से लगाकर 14,000 के बीच में। और जिन बच्चों के नंबर 200 प्लस आ रहे हैं उनका रैंक जब फाइनल आए, ये मैं जनरल ओवरऑल रैंक की बात कर रहा हूं, ये मैं यूआर रैंक बता रहा हूं, यहां ध्यान रखना कैटेगरी बाय रैंक अलग होती है। यहां जिन बच्चों के नंबर 200 प्लस आ रहे हैं उन बच्चों का रैंक देख लेना, लगभग आपका 18 के प्लस बनेगा। 18,000 से मुझे तो लग रहा है यहाँ रैंक बनेगा तुम्हारा 18,000 से लगाकर 22,000 के बीच में। यहाँ मतलब बहुत बच्चे होते हैं, भीड़ होती है यहाँ, ठीक है। तो ये आपका रैंक बनने वाला है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझ लेना, ये है आपके आईसीएआर का यूआर रैंक। अब सबसे पहले आपकी यूआर रैंक देखी जाएगी जनरल, उसके बाद में आपकी कैटेगरी देखी जाएगी कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, फिर आपकी कैटेगरी में जो रैंक आती है उसी के बेस पे आप पे फाइनल सिलेक्शन होता है। तो एक बार फिर बता देता हूं कि यहां पर आपका जो बीएससी एजी है वो लगभग आपको लास्ट राउंड तक 7,000 रैंक तक बच्चों को मिलता है। आप देख लेना 7,000 रैंक पे कहां होती है। और बीएससी हॉर्टी की मैं बात करूं, हॉर्टी आपको लगभग 8,500 से 9,000 रैंक तक बच्चों 9,000 रैंक तक लास्ट राउंड तक मिल जाता है। उसके बाद में मैं बात करूं आपका फॉरेस्ट्री के बारे में, तो फॉरेस्ट्री आपको लगभग है 9,500 से 10,000 तक भी लास्ट राउंड तक मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी कोर्स है तो उनके अलग अलग डिटेल में चर्चा करते रहेंगे। बाकी जिन बच्चों को पेड काउंसलिंग की नीड है तो हमने पेड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है जिसका फीस 499 रखा है। जिन बच्चों के नंबर 300 प्लस आ रहे हैं वो बीएससी एजी करना चाहते हैं या 250 प्लस वाले बच्चे सोच रहे हैं कोई भी कोर्स मिल जाए तो वो पेड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उनको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करना। मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।